बड़ी खबर यह कि स्पीकर चुनाव पर सरकार का बयान आया है। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की शर्त रखी। विपक्ष का शर्त रखना सही नहीं है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। वो प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हटकर भी था। संसदीय तो मनोज झा नीट पर बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले पीयूष गोयल को भी आपने सुना। आमोद भी हमारे साथ हैं। आमोद, पीयूष गोयल की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई कि ये कोई स्पेसिफाइड पद नहीं है, ये पूरे सदन के लिए स्पीकर का पद। ऐसे में विपक्ष की ये मांग जायज नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, अब तक का जो ट्रेडिशन रहा है भारतीय इतिहास में कि स्पीकर जो है पूरे सदन का गार्जियन होता है, पूरे सदन का वो नेता होता है एक तरह से, और सबको उसकी मान्यता देते हैं। लेकिन इस बार अगर चुनाव होता है तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत है और विपक्षी दलों को ये समझना होगा। सरकार की तरफ से ये कहना था पहले भी कि जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो फिर उससे आश्रय कैसे मांगेगा विपक्ष। ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि सदन का चूँकि सबसे बड़ा गार्जियन होता है स्पीकर, तो उसको अगर विपक्षी सांसदों को कोई दिक्कत होती है तो वो उससे आश्रय मांगता है। अब अगर आप चुनाव में अगर उसके विपक्ष में खड़ा होते हैं तो आश्रय कैसे मानेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न उठेगा। और दूसरी बात जो हम लगातार कह रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या नेता हैं, वो तमाम नेताओं की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा था कि स्पीकर के चुनाव से पहले ही डिप्टी स्पीकर के लिए हामी भरे सरकार, तभी हम इस पर आगे अमल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है और ये एक तरह से नंबर गेम जो लगातार ये दिखाने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से किया जा रहा था कि उनके पास बहुमत बहुत है, उनके पास बड़ा संख्या है और वो दबाव बना सकते हैं। तो इसलिए वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर सरकार पर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एक नंबर काउंटिंग हो जाए और सरकार के अंदर भी अगर कोई दुराव है तो वो भी जाहिर हो सकता है।